अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मॉर्निंग है और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत इजी होके ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। तो आज जो हुआ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि रयान के ग्रुप में एक पॉजिटिव केस आया था और निदा की जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी मेरे ख्याल में कोई 2-3 के उनके भी पॉजिटिव आए थे और घर वालों के भी पॉजिटिव आए थे। तो फिर टेंशन तो हो रही थी। आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा मेरा बिज़ी रहा, भाग दौड़ में थी। और सुबह सुबह उठ के मैं बच्चों को लेके गई थी सेंटर, यानी कोविड टेस्ट सेंटर लेके गई हूँ। वहाँ पे लाइन में हम लोग खड़े हो गए। हालांकि हम लोग बहुत सुबह सुबह निकले थे, लेकिन हमसे भी काफ़ी लोग पहले आए हुए थे। और वहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट करवाया। उनको कह के आ गई कि हम लोग तकरीबन 30 मिनट के बाद इसका जो रिज़ल्ट आता तो खैर 15 मिनट्स में है, लेकिन मैं रयान को घर लेके जाके और ब्रेकफास्ट करवाना चाहती थी। तो उनको मैंने 30 मिनट्स का दिया टाइम और उसके बाद जल्दी से मैं घर आ गई। रयान को मैंने ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद उसको दोबारा मैं लेके गई हूँ टेस्ट सेंटर। वहाँ से हम लोगों ने रिज़ल्ट लिया और शुक्र है कि वो बिल्कुल नेगेटिव, दोनों बच्चों का नेगेटिव आ गया। तो उसको फिर मैं सीधे ले गई टेस्ट के साथ, क्योंकि विदाउट टेस्ट वो नहीं ले रहे थे, क्योंकि कल भी टेस्ट करवाए हैं और आज भी उन लोगों ने कहा है कि नेगेटिव टेस्ट के साथ ही बच्चों को लेके आना है, अदरवाइज़ घर पे ही रहेंगे। तो उसको मैं लेके गई हूँ नेगेटिव टेस्ट के साथ। उसको मैं वहाँ पे छोड़ के आ गई। निदा का गला चूँकि दुख रहा है और ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक नहीं है, वो घर पे है। तो आके मैं इजी होके पे बैठ के मैं नाश्ता किया और उसके बाद फिर मेरी जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गई। घर के मैंने छोटे मोटे काम किए और बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाह रही थी, वरना फिर जो मेरी ग्रोसरी थी, जहाँ से मैंने लेना था कुछ, वो सारा कुछ रह जाना था। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं रूम्स वगैरह ठीक कर लूँ, किचन थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ और उसके बाद निकलती हूँ, अपने जो बाहर के काम है वो कर लेती हूँ। तो आ गई थी फिर मैं यहाँ पे स्टोर को। मुसीबत ये होती है कि आपको कुछ चीज़ें एक स्टोर से मिलती है तो कुछ चीज़ें आपको दूसरी स्टोर से मिलती है। जैसे कि हम लोग बटर जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेड पे लगाने के लिए, इसको लेटा हम लोग कहते हैं और घर में यही सबको अच्छा लगता है। तो कभी आपको ये अल्डी में मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो इसलिए बाकी की ग्रोसरी मैं कर रही थी अल्डी से, और अल्डी से ग्रोसरी भी मेरी हो गई थी। फिर मैं रेवे चली गई थी, वहाँ से थोड़ा कुछ लेना था, वो भी हो गया। उसके बाद मैंने लेने थे अपने लिए शूज़, और शूज़ के लिए मैं आ गई थी। वैसे तो मुझे बाहर के लिए शूज़ लेने थे, जैसे मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ या मैं वॉक के लिए जाती हूँ या रयान को स्कूल जो छोड़ना होता है या लेके आना होता है। सिंपल मुझे वॉक के शूज़ चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे वॉक के शूज़ से पहले मुझे एक और मिल गए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो पहले मैंने वो उठा लिए और उसके बाद फिर मैं दूसरे शूज़ देखने लग गई। अच्छा, ग्रोसरी सारा कुछ हमारा हो गया था, मेरा हो गया था। और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो आज बहुत थका देने वाला जैसे दिन मुझे लग रहा था, क्योंकि फिर मैंने कुकिंग भी करनी थी और फ्रिज की सफाई भी करनी है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। टोस्ट, हम लोग ये ब्राउन टोस्ट लेते हैं, वाइट नहीं। और जो एयर ब्रेड्स हैं वो भी ब्राउन ही लेती हूँ। क्रोसेंट में लेके आती हूँ, रयान की वजह से कभी इसको देना पड़ता है किंडरगार्टन के लिए। लॉलीज़ इस दफ़ा मुझे याद आ गए, तो लॉलीज़ भी मैंने ले लिए थे। और ये छोटे छोटे, यहाँ पे हम इसको मंदरीने कहते हैं, जो कीनू टाइप के होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। और एक ही बैंगन लाई थी अपने लिए, क्योंकि कभी कभी बैंगन की भी याद आ जाती है। हस्बैंड है नहीं घर पे, इसलिए मैं एक ही लेके आ गई थी, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते ना। और आइस लेके आई थी बच्चों के लिए, चीज़, निदा के लिए पिज़्ज़ा, और ये पालक का पिज़्ज़ा है। छोटे छोटे जो पिज़्ज़ा बाइट्स होते हैं ना, वो ये नूडल जो एशियन हमारे नूडल होते हैं, चाइनीज़ टाइप के, कभी कभी ये स्टोर्स में आ जाते हैं, तो इनके भी डिफरेंट फ्लेवर्स में लेके आती रहती हूँ। इस दफ़ा तो खैर टेस्ट करने के लिए लेके आई थी। और ये रिकोला जो सैलड है, सलाद के पत्ते, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी घर की छोटी मोटी चीज़, रैन के डायपर्स वगैरह, और टोमेटो प्यूरी हो गया, इस तरह की चीज़ें। ये टैबलेट भी घर में ज़रूरी होती है, कभी कभी ना गला दुखता है, इस तरह तो काम आ जाते हैं। 2 तरह के मैं लेके आई हूँ ग्रेप्स। और इस दफ़ा मशरूम्स भी काफ़ी टाइम के बाद लेके आई हूँ। बच्चों के कुछ स्वीट्स ख़त्म हो गए थे, वो भी लेके आई हूँ। तो ये थी मेरी सिंपल सी ग्रोसरी, जैसे योगर्ट वगैरह, तेल, सारा कुछ
और ये जो रीगल है, म्यूसली रीगल, ये मैं अपने लिए लेके आती हूँ शुगर की वजह से, क्योंकि मुझे कभी कभी इमरजेंसी में एक रीगल की ज़रूरत होती है। तो ये शूज़ मैं लेके आई हूँ जी वॉक के लिए, यानी ऐसे ही बाहर जाने के लिए। जो मुझे अच्छे लगे थे वो ये है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे। और ये एक ही पड़ा हुआ था उसका, यानी बाकी सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये एक 36 नंबर पड़ा हुआ था, नॉर्मली मेरा 37 है, लेकिन ये मुझे पूरे आ रहे थे और उन्होंने काफ़ी ऑफ़र में लगाए हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, ये छोड़ूंगी नहीं, लेके जाऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैं बना रही थी चपली कबाब। शुरू में भी आप लोगों ने देख लिया। घर में आई हूँ, चाय पी है, थोड़ा सा रेस्ट किया है और उसके बाद फिर वही घर के काम शुरू हो गए। तो मैं बना रही थी अपने पेशावरी चपली कबाब, और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी होती है। इसकी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और अपने चैनल पे कई दफ़ा कर चुकी हूँ, पश्तो में भी कर चुकी हूँ। तो और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनके मुझे इंस्टा पे व्लॉग के लिए भी आते हैं मैसेजेस आते हैं कि व्लॉग कब आएगा। और जो स्पेशली मेरी वॉइस सुनते हैं उनका, उन लोगों को पता चल गया होगा, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने बनाई थी बिरयानी और साथ में चपली कबाब। वैसे कम्बिनेशन तो कोई नहीं बनता लेकिन कबाब मैंने शाम के लिए बनाए थे, क्योंकि शाम को हम लोग ब्रेड लेते हैं, तो ब्रेड पे डाल के और साथ में कुछ सैलेड वगैरह डाल के बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी भी मेरी बिल्कुल सिंपल होती है, और बिरयानी तो लंच में थी, बन गई थी। और यहाँ पे कबाब की तैयारी मैं कर रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि इसको रखना होता है काफ़ी टाइम के लिए फ्रिज में, तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। और इसके साथ लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।